हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑड मैन आउट पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में विषम पद निकालना या इसी को बोलते हैं असंगत पद छांटना या असमान पद को फाइंड आउट करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसी एक वीडियो में हम कंप्लीट ऑड मैन आउट के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन को कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। पहला नंबर आप जान लेते हैं कि क्वेश्चन कितने प्रकार के इसमें बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर आप क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं तीन प्रकार के। इसमें जो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो पहला टाइप बनेगा आपका वो संख्याओं पर आधारित होगा, संख्या पर आधारित। दूसरा जो टाइप बनता है फ्रेंड्स, वो दूसरा टाइप जो बनेगा वो आपके शब्द पर आधारित होगा, शब्द पर होगा। तीसरा टाइप जो बनेगा फ्रेंड्स, वो आपके वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होगा। किस पर होगा? वर्णमाला पर। यानी तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला संख्या पर बनेगा, दूसरा शब्द पर, तीसरा जो बनेगा फ्रेंड्स वर्णमाला पर। ये तीन टाइप के हम क्वेश्चन को देखेंगे और एक ही वीडियो में तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, एक ही वीडियो में। दूसरी वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान समझिएगा इसमें क्या होगा, कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कैसे होता है। इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपके। इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग रहेगा, आपको उसी को फाइंड आउट करना है। जैसे हम संख्या की पहले बात करते थे, 8 लिख दें, 27 लिख दें। ठीक है फ्रेंड्स, 64 लिख दें, 64 लिख दें और लिख दें आपका फ्रेंड्स 125। अब इसमें से कहेगा दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प असंगत है, असमान है या विषम पद को छांटना है। ये लैंग्वेज यूज होती है। अब आप संख्या को देखो, इनको आपको नॉलेज होना चाहिए कि इनमें कोई ना कोई, इन चारों में से किसी तीन में, इन चारों में से किसी तीन में फ्रेंड्स, इन चारों में से किसी तीन में एक जैसा गुण होगा, एक जैसा ही गुण होगा और एक कुछ अलग गुण रखेगा। तो जो अलग गुण होगा उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम बात करते हैं, ये जो 8 है, 8, ये 8 में क्या है आपको पता है? 2 का क्यूब है। ठीक है, 2 का क्यूब है कि नहीं है फ्रेंड्स? ये 2 का क्यूब है। अब बात करते हैं, ये जो 8 है आपका, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो 8 है आपका 2 का क्यूब है। ये और 3 की बात करें, सॉरी, ये 27 जो है 3 का क्यूब है। 64 जो है ये 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर भी है। जबकि 25 की बात करें तो 5 का क्यूब है। तो इसमें देखो, इन सबके पास केवल क्यूब का गुण है, जबकि जो 64 है इसके पास क्यूब के साथ साथ स्क्वायर का भी गुण है। तो अर्थात इन तीनों ऑप्शन में से ये तीसरा वाला ऑप्शन, सॉरी, ये चारों ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी ए, बी और डी में एक जैसा गुण है, बाकी जो सी वाला है उसमें अलग गुण है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप संख्या की बात करें शब्दों में कैसे बनेगा, ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन दे देगा मान लो आपको बिहार, दूसरा दे दिया दिल्ली, तीसरा दे दिया गोवा और चौथा दे दिया आपका केरल। अब आपको ये चारों ऑप्शन में से अलग करना है। पहला बिहार, दिल्ली, गोवा, केरल। अब आपको अच्छी तरह पता है, अगर जीएस की नॉलेज होगी, तो बिहार एक राज्य है, गोवा एक राज्य है, केरल एक राज्य है, लेकिन दिल्ली एक राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसीलिए दिल्ली बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन तीनों से अलग मैच खाएगा। इन तीनों के पास क्वालिटी एक ही है कि क्या है? स्टेट है, और ये क्या है? स्टेट के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। इसी तरह आपके वर्णमाला वाले आएंगे। तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, उन क्वेश्चन को ही देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में फ्रेंड्स देखे थे कि 44 तक के क्वेश्चन हम आपको एनालॉजी के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग 45 से स्टार्ट करेंगे और इसमें देखो लिखा भी है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें जो है आपका फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित के 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, 3 युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है। असमान युग्म को का चयन कीजिए, यानी असमान युग्म का हमें क्या करना है, चयन करना है जो अलग होगा तीनों से। अब आपको देखो, अगर जीएस की नॉलेज होगी फ्रेंड्स तब आप बता पाओगे, अन्यथा नहीं बता पाओगे। जीएस की नॉलेज होनी जरूरी है। अब यहाँ पर जो शब्द है गोवा और कोंकणी, जो गोवा और कोंकणी है, जो गोवा आपका कोंकणी है फ्रेंड्स, ये जो गोवा और कोंकणी है, इस गोवा कोंकणी में क्या है भाई, गोवा के आसपास की जो राज्य हैं उसमें एक भाषा बोली जाती है कोंकणी। तो गोवा में जो भाषाएं बोली जाती है कोंकणी है। उसी तरह जम्मू कश्मीर के जो आसपास की भाषाएं हैं वो डोगरी है। और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के आसपास की भाषा क्या है, बोरी है। लेकिन बात करें तमिल की, तो तमिल और केरल, तमिल जो भाषा है तमिलनाडु की है, केरल की कन्नड़ है, जबकि यही ऑप्शन सी क्या है, अलग है। ऑप्शन सी अलग है। ये तीनों ऑप्शन जो है एक जैसे हैं और ऑप्शन सी जो है इन तीनों से असमान है। तो यही असमान युग्म का चयन करना है। अब ये शब्द वाले क्वेश्चन है, शब्द वालों के लिए आपको तो जीएस पता होगा। अगर जीएस पता रहेगा तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में 4 युग्म दिए हैं, वही असमान युग्म को हमें फाइंड आउट करना है। देखो फ्रेंड्स, जो मूर्तिकार होगा उसका एक हथियार होता है छेनी, लोहार का हथियार होता है न्यायी। इसी तरह आपसे बात करें तो मूर्तिकार का छेनी हो गया, लोहार का हथियार निहाई हो गया। सर्जन जो करता है उसमें चिकित्सक छुरी होती है, जो डॉक्टर लोग होते हैं। लेकिन कागज और पुस्तक, इसमें पीछे समानुपात होना चाहिए। कागज और पुस्तक ये एक दूसरे का हथियार नहीं है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे मूर्तिकार के पास छेनी होना चाहिए, लोहार के पास निहाई होना चाहिए, और छुरी होते सर्जन के पास होता है। लेकिन ये कागज और पुस्तक क्या है, ये दोनों तीनों से भिन्न है। ये आपके जीएस के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है असंगत चयन करना है, वही सेम चीज, तीन एक जैसे होंगे एक अलग होगा। शरारती, निष्ठावान, रचनात्मक, बच्चा। अब आपको पता है ये शरारती, निष्ठावान, रचनात्मक एक गुण है, एक क्वालिटी है। जबकि बच्चा जो है ये क्वालिटी नहीं, एक प्रकार की एक संज्ञा है, संज्ञा है। तो भाई ये भी संज्ञा, लेकिन क्वालिटी वाला है, ये क्वालिटी वाली संज्ञा नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है असंगत शब्द का चयन कीजिए। लंदन, पेरिस, मापुतो, इस्तांबुल। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों क्या है, आपके किसी देश की राजधानियां हैं, किसी देश की राजधानियां हैं। जबकि इस्तांबुल एक क्या है भैया, तुर्की शहर है। क्या है, तुर्की शहर है। ये सब क्या है, किसी देश की राजधानियों संबंधित है। जबकि इस्तांबुल एक तुर्की शहर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें डी सही हो जाएगा, इस्तांबुल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर क्या असंगत शब्द का चयन करना है। देखो पहला क्या है, काव काव, चीक, कलरव और बछेड़ा। अब आप सबसे आसान क्वेश्चन है। ये ऊपर के जो तीन दिए गए हैं, ऊपर के तीन क्या है आपके, आवाज से संबंधित है। किससे संबंधित है, आवाज से। जबकि ये क्या है, एक जंतु है अर्थात जीव है। बछड़ा एक जीव होता है, बच्चा है। तो अलग कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब समझ में आ रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, इसमें भिन्न, सेम वही चीज, भिन्न मतलब अलग। यहाँ लिखा है बरकरार, त्रुटिहीन। ये बरकरार और त्रुटिहीन दोनों जो हैं ये समानार्थी हैं। क्या है, समान जैसे निकलते। चमकीला, यहाँ भी अनुपात होना चाहिए। चमकीला, प्रकाशमान, ये भी क्या है, समान जैसे दिख रहा है। शुद्ध, पूर्ण, ये भी समान है। लेकिन बात करें संपूर्ण और आंशिक, संपूर्ण और आंशिक ये समान नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है डेसिबल, इडोमीटर, अम्ब्रोमीटर,
प्लूरोमीटर। देखो फ्रेंड्स, जो डेसिबल है ये क्या है, ये आवाज़ की ध्वनि की तीव्रता को मापता है, जबकि ओडोमीटर, ओम्प्रोमीटर, जो ल्यूमोमीटर है, ये सब लेंथ से संबंधित है, लंबाई संबंधित है। तो इसमें अलग क्या होगा फ्रेंड्स, अलग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, डेसिबल आपका अलग हो जाएगा, डेसिबल इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, असमान संख्या युग्म। अब देखो, अभी तक जो क्वेश्चन हमने बताया, देखो हमने क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं टाइप के, ये आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब अपनी बुक से समझ गए हो कि कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपके शब्द वाले क्वेश्चन होंगे, जब शब्द वाले क्वेश्चन होंगे तो फ्रेंड्स इसमें आपको दिमाग लगाना है। जितना आपको नॉलेज होगा जीएस के बारे में, उतना अच्छा आप कर पाओगे। अगर जीएस के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। और ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो आगने वाले यूपीपीआरसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब संख्या वाली बात आ गई, इसमें असमान संख्या युग्म ढूंढना है। अब देखो, अब आपको दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है फ्रेंड्स सॉरी, कि देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसमें 28-60 में हुआ क्या। देखो ध्यान से, 2+8 = 10 और दोनों का डिफरेंस 6, डिफरेंस दोनों मल्टीप्लाई 60 हो गया। इसी तरह 4+2 = 6, दोनों का डिफरेंस 2, 6 2 जा 12 है। इसे 3 और 9 का योग 12 और दोनों का डिफरेंस 6 है, और वर्षंग 72, जबकि डी वाले का ऑप्शन में नहीं आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, 7×5 = 12 और 5 और 7 का अंतर 2, 12×2 = 24 होना चाहिए, क्योंकि 38 दिया है, गलत दिया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है समान संख्या का युग्म ढूंढना है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, यहाँ 11 अनुपात रेशियो 1:4:6 है। अब इनमें लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है, अब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पकड़ना पड़ेगा। ठीक, ध्यान से देखो मेरी बात। देखो, अगर हम इसमें -3 कर दें इस संख्या में, तो 143 हो जाएगा, जो कि 11 से क्या है, डिविजिबल है, कट जाता है, विभाजित हो जाएगा। उसी तरह 14:2:7 में -3 करेंगे, 2:4 आ जाएगा, और 14 से काटेंगे 14, 14 कम 14, 14×6 = 84, कट जाएगा। इसमें से -3 करेंगे तब भी कट जाएगा, लेकिन जब इसमें से -3 करेंगे तो ये नहीं कटेगा 17 से। यानी दूसरी संख्या में -3 करने पर पहली संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, और जबकि डी ऑप्शन में 290 में से 3 घटाएंगे तो 287 बचेगा, और जो कि 17 से विभाजित नहीं है, 17 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 8-138 में क्या रिलेशन है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें, 8 कम 8 5 13, 8×5 = 13 नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन जब इसको काटेंगे तो 5×3 = 15, 5 कम 5 कट जाएगा। इसको काटेंगे 6×2 = 12, 6×9 = 54, ये भी कट जाएगा। इसको काटेंगे, ये भी कट जाएगा, 11 कम 11 33, मतलब सारे नंबर कट जा रहे हैं, लेकिन ये 8 से नहीं कट रहा है, इसीलिए ये क्या है, अदर अन्य विकल्प से अलग है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8:5:2:4:5 अब क्या है, अगर मेरे को देखो संख्या बहुत बड़ी है और रेशियो छोटी दी है, तो ऐड करके देख लो। 8×5 = 13, 13×2 = 15, 15×4 = 19, 19×5 = 24, यानी सम ऑफ डिजिट इक्वल टू लिखा गया है, यानी इन सब को जोड़कर लिखा गया 24। उसी तरह इन सबको जोड़ लिखना चाहिए, 4×1 = 5, 4×1 = 5, 5×2 = 7, 7×6 = 13, 13×3 = 16 नहीं लिखा गया है। इसको देखते हैं, 6×2 = 8, 5×13, 13 8, 21 4 25, ये लिखा गया सही है। इसको 7×7 = 14, 14×5 = 22, 22
7 7 14 5 19 2 21 ये भी लिखा गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं लिखा गया, बाकी सारे लिखे गए हैं। तो यहाँ पर अलग कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। यानी किया क्या गया, संख्याओं का योग आगे लिख दिया गया है। संख्याओं का योग आगे लिखा गया है। संख्याओं का योग, संख्या मतलब उनके अंकों का डिजिट जो सम लिखा गया है आगे लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल वो सेम वैसे है, कह रहा है असमान युग्म का चयन कीजिए। अब 3:2 रेशियो, देखो एक में समझ लेते हैं, आगे पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, क्या रेशियो हो सकता है, आप अगर गौर से देखो, गौर से, तो ये 4 से कट जाएगा, ए भी 4 से कटेगा। यानी दोनों को, दोनों डिजिबल किसे है, कट किसे रहे, 4 से। अगर इसको दोनों को भाग करें तो किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। दोनों 7 8 56 7 49। अब बात करते हैं 13 से, ये कट रहा है, 13 7 91, 13 8 104। लेकिन ये नंबर यहाँ, सॉरी गलती हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 64 रेशियो 54, ये किसी से भी नंबर नहीं कट रहे हैं। अब कहोगे सर जी ये तो भी तो 2 से कट रहा है। हाँ बात सही है, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन आगे देख तो कुछ और लॉजिक हो सकता है। लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या 4 × 8 लिख सकते हैं और रेशियो 4 × 7 लिख सकते हैं। यानी दोनों में कॉमन है और एक कम हो लिखा है। इसी तरह इसको 7 × 8 लिख सकते हैं और इसको 7 × 7 लिख सकते हैं। देखो 7 से कम हो गया। इसी तरह इसको लिखना हो, ठीक है, इसको 13 8 104, 13 × 8 और 13 7 91 7। लेकिन इसकी बात करें 64 और 54, तो ये 8 × 8 और 8 × 7 होना चाहिए था, 56 होना चाहिए, 54 है, इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 312 734 और 953 523 में असमान संख्या को ढूंढना है। तो अगर गौर से देखो 312 लिखा, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये अंतिम 2 डिजिट का योग, अंतिम 2 अंकों का योग पहले के बराबर है ना। 7 4 3 7 हो रहा है, 5 3 8 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 3 2 5 इसी में नहीं हो रहा है। बाकी सबके अंतिम 2 अंकों का योग पहले वाले के बराबर है। यानी दूसरा और तीसरा डिजिट का योग जो होगा वो पहले डिजिट के बराबर होना चाहिए। कितना आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें से आप ढूंढना है कि असंगत चयन करना है। देखो 109 61 73 91, अगर हम बात करें 109 61 73 91 में असंगत चयन करना है, कौन अलग है। ध्यान से देखिएगा, ये 13 से कट जा रहा है, ये भाज्य है, बाकी सब के सब क्या है, अभाज्य हैं, यानी ये संख्याएं नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब फ्रेंड्स ये 2 सवाल हैं आपके, जो शब्द से हैं, आप इनका आंसर कमेंट में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक इस सवाल का आंसर बताना है और अगला सवाल का आंसर बताना है। ठीक है, यानी इसका, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में कर बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि असमान शब्द का चयन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस सवाल का भी आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, 4 अक्षर थे। अब देखो वर्डमाला वाला सवाल, अभी तक हम लोग शब्द वाले देख लिए, संख्या वाले देख लिए, वर्ड वाले। वर्डमाला में क्या करना है, जैसे लिखा है AEONS, तो अब आपको क्या करना है, इनका कोड याद होना चाहिए। कोड याद होने के लिए, अभी हम आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ाए हैं, तो कोड याद के लिए एक पहले स्थान पे आता तो ए का कोड 1 हो जाएगा, बी दूसरे पे आता तो बी का 2 हो जाएगा, सी तीसरे पे आता तो सी का 3 हो जाएगा, इसी तरह पी 16 पे आएगा। ठीक है, वी आपका 22 पे आएगा। तो इसी सारे अल्फ़ाबेट का कोड याद होना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी याद रहेगा उतनी जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो जैसे पहला सवाल है AEONS, तो ए का कोड 1, इसका 5, इसका 15, इसका 14, इसका 19। अब आपको क्या करना है, देखो हम एक ऑप्शन लेके समझा रहे हैं, बाकी सब में नियम एक ही लगाना है। किसी भी 2 वर्णमाला को पकड़ लो सेम पोजीशन पर, जैसे हमने पहला दूसरा ले लिया तो सबका पहला दूसरा ले लेंगे, सबका पहला दूसरा। ठीक है, अब इसमें देखो एक है, यहाँ 5 हुआ है, एक हुआ है तो 5, तो एक से जब 5 हुआ है फ्रेंड्स, एक से 5 हुआ है,
तो जब 1 से 5 हुआ फ्रेंड्स, तो अब आपको ये ढूंढना है कि जब 1 से 5 हुआ है, सॉरी 1 मिनट रुको फ्रेंड, जब 1 से 5 हो तो कितना ऐड हुआ, +4 आप कहोगे। तो आप क्या सब में +4 इसी तरह हुआ है? या देखो पी का 16 होता है, आई का 9 होता है, तो कम हुआ है भाई। यहाँ पी का 16 होता है, यहाँ क्या 5 होता है, गलत हुआ है। यहाँ क्यू का 17 होता है, यहाँ 21 होता है, 17 4 21, में 4 जुड़ा है, इसमें 4 जुड़ा है, लेकिन इसमें 4 नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अब ये नियम, अब आगे 2 पोजीशन लेना है, इन दोनों में देखना है। इसमें देखो 5 है, 15 हुआ, 10 जुड़ गया है, तो यहाँ 9 है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, तो ये भी 10 नहीं जुड़ा। यहाँ देखो ई है, यहाँ एन है, इस यहाँ भी 10 नहीं जुड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपको सवाल को देखना है, इस तरह पकड़ पकड़ पोजीशन को चेक करना है। ठीक, चलिए देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते देखो इसमें क्या हुआ है। अब आपको इसमें पोजीशन चेंज करने से नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर देखेंगे 3 वाबेल आए हैं, और यहाँ पर भी कितने वाबेल, 3 वाबेल, और यहाँ पर भी कितने वाबेल हैं फ्रेंड्स, आपके 3 वाबेल हैं। लेकिन इसमें बात करें तो 2 वाबेल हैं, तो ये बनावट के आधार पर अलग हो गया है। तो जब आपको पोजीशन में मिले तो बनावट के आधार पर हम आप लोग अलग करके देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो पोजीशन पे, देखो इसका सी, देखिए ध्यान से, हम अंतिम के 2 लेते हैं, अंतिम के 2 अंकों को लेते हैं, के ओ एम क्यू जे एन एल एन। देखो के का 11 होता है, ओ का 15 होता है, तो 11 4 15, इसका 13, इसका 17। ठीक है, 13 4 17, इसका 10, इसका 14, 10 4 14, इसका 12, इसका 14, तो यहाँ 2 का अंतर है, बाकी सब में 4 4 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है डी सी, देखो अगर हम गौर से देखें ध्यान से, ई बी एफ एस पी टी एस वी आर आई एफ जे, देखो ध्यान से, ई के बाद एफ आता है, एस के बाद टी आता है, लेकिन यहाँ एस के बाद आर दिया है, और आई के बाद जे आता ही है, तो इसमें एस के बाद टी आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से, अब आपको देखो ध्यान से इसमें भी देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि इसमें U और Q है, W और S है, R और O है, T और P है। देखो इसका 21 होता है, इसका 17 होता है, 17 4 21 हो गया, इसका 23 होता है, इसका 19 होता है, 19 4 23 होता है, इसका 18 होता है, इसका 15 होता है, तो 15 3 18 हो गया, इसमें 3 जुड़ा है और सब में 4 4 जुड़ा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। चलिए फ्रेंड 65 नंबर देखते हैं क्या है। देखो ध्यान से, इसमें भी आप पोजीशन नहीं, इसमें वाबेल देखो, 1 वाबेल 2 वाबेल 3 वाबेल, 1 वाबेल 2 वाबेल, 1 वाबेल 2 वाबेल 3 वाबेल। देखो वाबेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये तो होता है। 1 वाबेल 2 वाबेल 3 वाबेल, यानी सब में 3 है, इसमें कितना 2 है, तो इसलिए 65 कौन सा हो जाएगा, बी वाले में। बी वाले में 2 वाबेल, बाकी सब में कितने वाबेल हैं, 3 वाबेल। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि असंगत शब्द को चुनिए। ठीक है, सेम वैसे देखो इसमें भी 1 वाबेल 2 वाबेल, इसमें देखो 1 वाबेल 2 वाबेल, इसमें देखो 1 वाबेल 2 वाबेल, लेकिन इसमें एक ही वाबेल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जहाँ यहाँ पोजीशन मिलना बहुत मुश्किल है, तो जब पोजीशन से नहीं मिले तो वाबेल को देख लेते हैं, एक बार वाबेल को पहले देख लिया करो, फिर पोजीशन का करो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से फ्रेंड्स। अब ध्यान से, इस सवाल में एरर है, ये सवाल ही गलत है, इसके ऑप्शन गलत है। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस सवाल का ऑप्शन गलत है, इसमें आपको ऑप्शन एक भी नहीं मैच करने वाले, तो ये सवाल का ऑप्शन ही गलत है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला कह रहा है फ्रेंड्स,
असंगत शब्द को सुनना है, ध्यान से को। BYNMDW हमने कहा ना, जैसे वो पहले शुरू से लेते जाओ अंतिम से लेते जाओ, तो ये दोनों पहले से दूसरा है अंतिम से दूसरा है, तो इसका मतलब ये अपोजिट है। ये पहले से और ये अंतिम से, मतलब ये क्या है, अपोजिट है। कुछ वर्ड होते हैं जो अपोजिट हो जाए, जैसे हम आपको बता देते हैं, AZ हो गया, BY हो गया, CX हो गया, DW हो गया, मतलब शुरू से लो अंतिम से लो, तो उन दोनों मिलाकर अपोजिट है। और दूसरा क्या होता है, इन दोनों के कोड को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। जिन दो अलवर्णमाला के कोडों का योग 27 होता है, वो आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनमें अपोजिट देखो, BY अपोजिट है, NM अपोजिट है, DW है, लेकिन F और V अपोजिट नहीं होते, F और U अपोजिट होते हैं, इसलिए क्या ऑप्शन अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल गौर से देखिएगा, इसमें आपको पोजीशंस नहीं है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जानते हैं जो मीनिंग से बनते हैं। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम लिख रहे हैं MONDAY, तो क्या ये सारी मीनिंग है मंडे के है, इसमें मंडे के है ना। उसी तरह इसमें देखो ट्यूसडे का है, इसमें देखो फ्राइडे का है, इसमें देखो क्या है भैया, किसका है, देखो DHAILY, ये किसी के दिन का मीनिंग नहीं आएगा, जबकि इसमें मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे की मीनिंग आ जाएगी, ये मीनिंग नहीं आएगी, इसलिए ये मीनिंग क्या है, अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है आपका, आप इसमें कहीं बताओगे कि किसकी मीनिंग बनती है किसकी मीनिंग नहीं बनेगी, इसका आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इससे क्या बने हुए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, इससे क्या बनेगा आपका, इससे बनेगा SMELL, स्मेल बनेगा। इससे HEAR हीयर बनेगा, HEAR हीयर। इससे क्या बनेगा, थिंक बन जाएगा, THINK बन जाएगा, थिंक। इससे क्या बनेगा फ्रेंड्स, इससे बनेगा टेस्ट बन जाएगा, TEAST, टेस्ट। देखो ये सुनने के लिए हियरिंग है, ये थिंक है, ये टेस्ट है, तो आपको एक मीनिंग बन जाएगी टेस्ट की। देखिए फ्रेंड्स, इससे जो बनेगा, इससे टीज बनेगा, टीज। और टीज मतलब होता है चिढ़ाना। देखो स्मेल करोगे तो आप क्या करोगे भाई, आपका जो मानसिक काम करेगा, हियर में मानसिक, थिंकिंग मानसिक, लेकिन टीच इससे बनेगा, टीच मतलब चिढ़ाना, ये जो कि आपका मानसिक नहीं आपकी फिजिकली कार्य हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सेम ऐसे मीनिंग बनाने वाला है, जैसे इससे क्या बनेगा फ्रेंड्स, हर्ट बन जाएगा, रिवर बन जाएगा। इसी तरह आप इसका कमेंट बनाकर इसका आंसर आप दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल का भी आंसर आप लोग कमेंट में ही करके बताइएगा फ्रेंड्स, किससे क्या बनेगा। आप भी सोचिए, ये टीचिंग बन जाएगा, ठीक है, टीच बन जाएगा, आपको सोचना है कि क्या बन सकता है, ठीक है। थोड़ा आप भी दिमाग लगा इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप सवाल देखिए फ्रेंड्स, इस तरह सवाल है आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। इसमें कौन सा अलग है ढूंढना है, ध्यान दो, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन BCD इसमें से अलग है, और ऑप्शन का ऑप्शन बना है, इस तरह यूपीपी के सवाल आए थे। इसलिए देखो L का 12 होता है, N का 14 होता है, P का 16 होता है, 17 नहीं होता, तो ऑप्शन C। अब ऑप्शन C की बारी आती है, तो ऑप्शन C ढूंढना है, ऐसा नहीं ये C हो जाएगी, गलत है। ये C किस में लिखा है इसको पकड़ना है, तो ऑप्शन C किस में लिखा है, D में लिखा है, तो ये ऑप्शन का ऑप्शन बनता है, इस तरह यूपीपी क्वेश्चन आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ए पहला ऑप्शन दिया S18 नहीं होता है, S19 होता है, U20 होता है। देखो फ्रेंड, S का 19 होता है,
यू का 21 होता है, वाई का 25 होता है और डब्लू का 23 होता है। यानी 19 था तो 18 हो गया, 21 था तो 20 हो गया, 23 था तो 22 हो गया। लेकिन इसमें कम हुआ ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन में कम नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर सी में। सी में एज इट इज सही कोड दिया है और सी है किस पर? ए पर है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ए को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद कर दीजिएगा, और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।